चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में विचारों के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उनमें मैंने विचारों के बारे में बात की थी कि वास्तव रूप से आपके विचार आपके लिए किस तरीके से काम करते हैं। मैंने इससे पहले बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए किस तरीके से काम करता है। आपने मान लो कोई ऐसी चीज सोची जो कि एक नेगेटिव थी, या फिर आपने ऐसा कोई चीज सोची जो कि आपके पास्ट में ऐसा घटित हुआ जो कि आपके लिए हितकर नहीं था, या फिर आपके लिए एक दुखद घटना थी, या फिर कुछ भी दुखद घटना हो सकती है, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया हो आपको या फिर कुछ और। अगर आप उसे आज प्रेजेंट में उस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपका जो सिस्टम है, इंसानी सिस्टम होता है, जो भी सोच होती है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आप किस तरीके से सोच रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप उस चीज को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये मान लेता है कि वास्तव रूप से आप उस चीज को चाह रहे हैं। वो ये नहीं देखता कि आप एक अच्छा सोच रहे हैं या फिर आप एक बुरा सोच रहे हैं। वो आपकी कमांड पे काम करता है, आपने किस तरीके से उसे कमांड दी है। आप चाहे तो किताबों को पढ़ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ विचारों के बारे में कि आप विचारों किस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने विचारों को रखना सीखिए, क्योंकि विचार ही है जो आपके लिए एक बेहतर जीवन जीने के लिए आपको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, सबसे पहले विचार ही आता है। अगर मैं कुछ बनाने की बात करूं कि मुझे कुछ बनाना है, तो उससे पहले मेरे पास क्या होंगे, शब्द ही होंगे। उसका एक खाका तैयार करने के लिए सबसे पहले मेरे पास शब्द होंगे, विचार होंगे कि वास्तव से मुझे बनाना क्या है, तभी तो उसका निर्माण होगा। तो सबसे पहले विचार ही होते हैं। आप अभी की बात कीजिए या फिर आप बात कीजिए शुरुआत की, जब आदि मानव को जरूरत थी पहिए की, सामान को इधर से वहां ले जाने की, तो सबसे पहले विचार ही आया होगा कि एक सामान को दूसरी जगह किस तरीके से लिया जा सकता है। किसी भी जरूरत में आज जो भी चीजें जरूरत है, आज के जमाने में किसी भी चीज की जरूरत करो, फैन की करो, वॉशिंग मशीन, किसी भी जरूरत की, आपने क्या किया, आपको इसकी नीड लगी, आपको जरूरत महसूस इन चीजों की। जो भी आज हम कर रहे हैं, जो भी सारों के साथ में हम जी रहे हैं, उसमें जो भी चीजें हैं हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, सबकी हमें नीड हुई तभी हमने उन्हें इस्तेमाल किया, उन्हें बनाया। तो बनाने के लिए सबसे पहले विचार ही आया होगा। मान लो अगर मैं किसी सिस्टम की या एक मशीन की बात करूं, तो उस मशीन की सबसे पहले क्या थी, हो सकता है उसकी जरूरत थी ना उसकी। आज जब उसकी जरूरत थी, सबसे पहले विचार ही आया होगा किस तरीके से इसे बना सकते हैं, या फिर किस तरीके से ऐसा क्या हो सकता है कि ये इंसानों के लिए मदद करे। तो सबसे पहले विचार ही आता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपके अंदर विचार आएगा कि मैं मान लो वकील बनना चाहता हूँ या कुछ ही बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। सबसे पहले आप विचार ही करते हैं। विचार होने के बाद में आप क्या करते हैं, फिर आगे आप स्टेप लेते हैं कि आपको उस फील्ड में करना क्या है, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, परीक्षा देनी है, तैयारी करनी है। तो फिर उसके बाद में चीजें बढ़ती हैं आगे। लेकिन सबसे पहले एक विचार, एक थॉट होती है कि वास्तव रूप से आगे कैसे स्ट्रक्चर को तैयार किया जाए। तो सबसे पहले विचार ही आते हैं। तो विचारों की महत्वपूर्णता बहुत है आपके जीवन में। विचार बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप किस तरीके से ले रहे हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके अंदर विचार नेगेटिव है कि शायद हो सकता है नहीं हो, शायद ये हो जाए, शायद वो हो जाए, रास्ते में ये, आगे वो। आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, और आप ऐसी चीजों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, ऊपर से आप ऐसी चीजों को सोच रहे हैं, वो सब नेगेटिव चीजों को सोच रहे हैं। अरे एग्जाम पास नहीं होगा तो क्या होगा, या फिर और भी सारी चीज सोच रहे हैं। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप सोच क्या रहे हैं। तो आपकी सोच बहुत मायने रखती है। आप किस तरीके से सोच रहे हैं, दे रहे हैं। आप अपने विचारों को देखना सीखिए, रखना सीखिए। अब वास्तव रूप से आप कैसी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। कहीं ऐसी चीजों को, ऐसे कूड़े करकट को कंज्यूम तो नहीं कर रहे जो वास्तव रूप से आपके लिए नहीं है। ऐसी फालतू की ही चीजों को, फालतू ही बातों को आप अपने माइंड में लिए जा रहे हैं जो कि आपके काम की नहीं है।
तो आप अपने शब्दों का, अपने विचारों का ध्यान रखिए, आप किस तरीके से उन्हें यूज़ कर रहे हैं और उन्हें किस तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं। आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए कि वास्तव रूप से सुबह से शाम तक मैंने कैसे विचारों को अट्रैक्ट किया या फिर कैसे विचार मुझे आए। तो आपको महसूस होगा कि आप वास्तव रूप से आपने कैसे विचारों को अट्रैक्ट किया। जब आप उनको विश्लेषण करेंगे, देखिए कि पूरे दिन में किस तरीके से कैसे विचार थे, क्या वास्तव रूप से ऐसे विचार थे जो कि मेरी लाइफ के लिए सही थे, या फिर लाइफ में जो भी मैं चाहता हूँ उसके लिए कुछ इसमें शामिल था, या फिर कुछ ऐसे ही बेकार की चीज़ें थी। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते चीज़ों में। आपको ऑब्जर्व करना सीखना होगा कि वास्तव रूप से इन विचारों को कैसे रखा जाए। आप इन्हें ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको पता पड़ेगा कि मेरे विचार चल कैसे रहे थे। तो इन्हें रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सिस्टम के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए ऐसे अच्छे विचारों को रखना सीखिए। भाई अगर आप दिन भर ऐसे तनावपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसे शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे, तनावपूर्ण है, या कोई दुखद घटना है बार बार रिवाज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर आपके लिए हितकर नहीं होगा वो, क्योंकि इनका प्रभाव पड़ता है। भाई आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अगर नेगेटिव की तरफ सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ेगा। मैंने इससे पहले कई वीडियो में बात की है कि आप सबसे पहले अपने विचारों को देखिए, अपने शब्दों को देखिए, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। वास्तव रूप से आप कैसे विचारों का इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे विचारों का आप सोच रहे हैं, उन्हें देखिए।